Assalamu alaikum, dear student. I am your teacher Sobia Nadeem, first year economics. In the previous lecture, we have discussed the paper pattern and we have started the chapter number 1, that is nature and scope of economics. And we have learned the first definition given by the first economist who is the father of इकोनॉमिक्स, दैट इज़ एडम स्मिथ। हमने क्या पढ़ लिया था इन द लास्ट लेक्चर? हमने पेपर पैटर्न डिस्कस किया था, हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, दैट इज़ नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, विच स्टार्टेड फ्रॉम पेज नंबर 15 इन योर टेक्स्ट बुक। मैं आप लोगों को टेक्स्ट बुक भी दिखा चुकी हूँ कि टेक्स्ट बुक कौन सी है आपकी, ठीक है। अगेन मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि ये आपके पास जो है बिगनर्स टेक्स्ट बुक है, ठीक है, बिगनर्स इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, साथ में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, डिटेल क्वेश्चन आंसर्स हैं बाय शेख मुबारक अली। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टार्टेड द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ नेचर एंड द स्कोप ऑफ द इकोनॉमिक्स, एंड वी हैव discussed the definition number 1, which was given by Adam Smith. Adam Smith, who was the father of economics. What the definition he has given? According to him, according to Adam Smith, economics is a science of wealth. एज़ यू नो कि मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई डेफिनेशन आपके पास आती है तो उसके बाद उसका क्रिटिकल एवोल्यूशन आता है। जो पहली डेफिनेशन थी इट वाज गिवन बाय प्रोफेसर एडम स्मिथ, ठीक है, जिसको हमने डिटेल से प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। एंड अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है। आफ्टर दैट द सेकेंड डेफिनेशन इज़ गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल, एंड अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर, ठीक है। एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन थी वो लिमिटेड थी, कहाँ से कहाँ तक थी कि उसके अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स द साइंस ऑफ वेल्थ, कि उसके हिसाब से इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस थी जो कि दौलत पे कंजिस्ट करती थी, और इसकी डेफिनेशन को क्रिटिसाइज़ किया गया आफ्टर द क्रिटिसिज्म, ठीक है। फर्दर जो डेफिनेशन आई थी वो प्रोफेसर मार्शल की आई थी, एंड अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर, ठीक है। एंड ही शिफ्टेड द दिस डेफिनेशन फ्रॉम वेल्थ टू वेलफेयर। उन्होंने क्या किया था कि इस डेफिनेशन को वेल्थ से वेलफेयर में जो है शिफ्ट कर दिया कि इकोनॉमिक्स इज जस्ट नॉट ओनली द साइंस ऑफ वेल्थ बट इट्स ऑल्सो कंसर्न विद वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बींग। एंड ही ऑल्सो क्लेरिफाइड दैट फॉर इकोनॉमिक्स वेल्थ इज नॉट एन एंड in itself but it's only a mean to end, the end being the promotion of human welfare। तो according to him कि जो वो end है वो असल में promotion of human welfare है, और जो इसकी definition के main features है that is given on page number 70, ठीक है। and according to him क्या इसके main features हैं? firstly it is a study of ordinary person, ठीक है, ये एक ऑर्डिनरी पर्सन की स्टडी है लिविंग इन अ सोसाइटी, एंड इट डज नॉट स्टडी ऑफ आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स, यानी कि अकॉर्डिंग टू मार्शल दिस इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन लिविंग इन अ सोसाइटी, ठीक है। ये एक आम आदमी से रिलेट करती है, एक आइसोलेटेड इंडिविजुअल आइसोलेटेड पर्सन से रिलेट नहीं करती। सेकेंडली अकॉर्डिंग टू हिम it studies only the economic aspect of human being and does not have any concern with any other aspect like religious, social and political, ठीक है। Strictly speaking it relates to how the man earn his income and how he spent, ठीक है। जो मटेरियल वेलफेयर की डेफिनेशन जो दैट वाज गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल, उसके हमने दो मेन फीचर्स स्टडी किए, एंड फर्स्ट फीचर इज़ दैट इट इज़ अ स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन लिविंग इन अ सोसाइटी, एंड द सेकेंड इज रिलेट टू अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। नॉट उनके रिलीजियस आस्पेक्ट्स, सोशल आस्पेक्ट्स और पॉलिटिकल आस्पेक्ट से रिलेट नहीं करती। इट रिलेट्स टू हाउ द मैन अर्न हिज इनकम एंड हाउ ही स्पेंड, कि किस तरह आदमी इनकम अपनी कमाता है और उसको किस तरह से खर्च करता है, ठीक है। थर्ड जो इसका मेन फीचर्स है कि इट स्टडीज़ ओनली मटेरियल थिंग्स ऑफ वेलबींग और कॉज ऑफ मटेरियल वेलफेयर, ठीक है। मटेरियल थिंग्स या वो चीज़ें जो मटेरियल वेलफेयर की वजह से होती हैं सिर्फ उन्हीं से रिलेट करती हैं, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज़ इट डज़ नॉट रिगार्ड वेल्थ एज द बी ऑल एंड ऑल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। वेल्थ इज़ ओनली फॉर प्रमोशन ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। मैंने आपको पहले बताया था कि जो डेफिनेशन ऑफ एडम स्मिथ थी दैट इज़ इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, उसके हिसाब से इकोनॉमिक्स जो थी वो वेल्थ से कंसर्न थी, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मार्शल इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर, यानी कि उसके जो फोर्थ फीचर है उसने कहा कि वेल्थ जो है वो बी ऑल और एंड ऑल नहीं है, यानी कि सब कुछ नहीं है, ठीक है। ये एक ऐसी एक्टिविटीज़ से लिंक करती है जो कि ह्यूमन वेलफेयर को प्रमोट करते हैं,
और अगेन मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि जब भी कोई डेफिनेशन आती है तो उसका क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट का सामने आता है। तो इसका जो क्रिटिकल एवोल्यूशन था वो मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स को कवर कर रहा था। अगेन आई विल टेल यू कि क्रिटिकल एवोल्यूशन इज़ ऑन पेज नंबर 17 इन योर बुक मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम कौन सी जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जो इसका क्रिटिकल पॉइंट था, पहला जो पॉइंट था, दैट इज़ नैरो डाउन द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। अब नैरो डाउन द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स से मीन्स क्या है कि इट्स जस्ट ओनली कंसर्न द ह्यूमन वेलफेयर, मटेरियल वेलफेयर। उसमें नॉन मटेरियल वेलफेयर नहीं है। मटेरियल एंड नॉन मटेरियल थिंग्स जो हैं वो आप समझ जाइए कि वो चीज़ें जो पैसों से चीज़ों से हों वो दैट आर मटेरियल्स। नॉन मटेरियल्स में जो आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो इसमें शामिल नहीं थी। तो इसका जो पहला जो क्रिटिकल एवोल्यूशन था वो यही था। फिर जो है सेकंड जो था हमारे पास, अच्छा जी, दैट इज़ अ रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड वेलफेयर इज़ रॉन्ग अप्रोच। क्यों है कि अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स जो है दैट ही इज़ द थर्ड इकोनॉमिक्स एंड मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी उनको कहा जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू हिम कि इकोनॉमिक्स स्टडीज सेवरल एक्टिविटीज़ विच आर हार्डली कंड्यूसिव टू ह्यूमन वेलफेयर बट दे आर रिगार्डेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, उनके हिसाब से बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, लेकिन दे ओनली नॉट ओनली कंसर्न विद द ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो ये भी इसका एक एस्पेक्ट्स था। ठीक है, जैसे कि उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, ठीक है, सच सिगरेट्स हैं, सिगार्स हैं और दूसरी चीज़ें हैं। ठीक है, ये भी एक तरह से इकोनॉमी को हमारे बूस्ट ही करी होती हैं बट दे आर नॉट कंड्यूसिव टू ह्यूमन वेलफेयर। लेकिन ये चीज़ें ह्यूमन वेलफेयर के लिए तो नहीं हैं। तो ये सेकंड जो था इसका क्रिटिकल एवोल्यूशन था। ठीक है, थर्ड जो है कि वेलफेयर कैन नॉट बी क्वांटिटेटिव मेजर। वेलफेयर को क्वांटिटेटिव यानी कि उसको काउंट नहीं किया सकता, ये भी इसका एक एस्पेक्ट्स था। ठीक है, और इसका एक फीचर ये भी था कि इट इन्वॉल्व्स मोरल जजमेंट। ठीक है, जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं ही इज़ द इकोनॉमिस्ट, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हु इज़ हिज नेम इज़ रॉबिन्स। ठीक है, जब हमारे पास एडम स्मिथ की डेफिनेशन आई थी तो मार्शल ने क्रिटिसाइज किया था और उनकी क्रिटिसिज्म के बाद ही जनरेट अ न्यू डेफिनेशन दैट इज़ इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर। और जब उनकी डेफिनेशन आई तो इनकी डेफिनेशन जो है क्रिटिसाइज किया गया बाय प्रोफेसर रॉबिन्स। ठीक है, जिनको मॉडर्न इकोनॉमिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो उन्होंने जो इस पर क्रिटिसाइज किया गया। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने अपनी भी डेफिनेशन दी। तो इस तरह से ये जो डेफिनेशन है इनकी, ये इसके मेन फीचर्स हमने पढ़े कि 4 फीचर्स थे। क्रिटिकल एवोल्यूशन वी हैव डिस्कस इट कि इसका क्रिटिकल एवोल्यूशन क्या था कि क्रिटिसाइज किया गया बाय प्रोफेसर रॉबिन्स और उनके हिसाब से कि इसने स्कोप जो था दैट इज़ द नैरो डाउन द स्कोप था रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड वेलफेयर। अकॉर्डिंग टू हिम इट्स अ रॉन्ग अप्रोच। ठीक है, एंड वेलफेयर इज़ अ कॉन्सेप्ट एंड कैन नॉट बी क्वांटिटेटिव मेजर। ठीक है, वेलफेयर अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स के वेलफेयर का जो एक है ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक है, एंड इट इन्वॉल्व मोरल जजमेंट। ठीक है, उनके हिसाब से इसमें मोरल जजमेंट जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, इसी डेफिनेशन के कुछ हमारे पास मेरिट्स भी हैं और इसके बाद कुछ हमारे पास इसके डीमेरिट्स भी हैं विच इज़ अवेलेबल ऑन पेज नंबर 18। ठीक है, मेरिट्स क्या है कि इसने इकोनॉमिक्स को जो है इस डेफिनेशन ने वेल्थ से, जो एक लिमिटेड क्राइटेरिया था कि जस्ट ओनली कंसर्न विद द वेल्थ, इसको थोड़ा सा जो है वो क्लेरिफाई किया इसके स्कोप को कि दिस इज़ नॉट जस्ट ओनली कंसर्न विद द वेल्थ, दिस इज़ ऑल्सो कंसर्न विद द मटेरियल वेलफेयर कि इस पर ह्यूमन का इन्वॉल्व होना भी शामिल है, उसके मटेरियल वेलफेयर का होना भी शामिल है। सो द फर्स्ट मेरिट इज़ दैट कि मार्शल्स डेफिनेशन क्लियरली डिफाइंस द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स and it focuses only material activities of an ordinary man। ठीक है, फिर सेकंड जो है क्लैरिटी ऑफ द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ जो इतनी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन इतनी क्लियर नहीं थी, अकॉर्डिंग टू मार्शल्स उसने अपनी डेफिनेशन को क्लेरिफाई किया एंड दिस डेफिनेशन क्लियरली डिस्क्राइब्स दैट इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस। ठीक है, इसमें सोशल साइंस को डिस्क्राइब किया गया। ठीक है, अगेन मैं ये बोलूँगी कि हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है दैट इज़ नेचर एंड स्कोप ऑफ द इकोनॉमिक्स, इसके अंदर हमने जो पहली डेफिनेशन पढ़ी थी कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, दैट वाज गिवन बाय द प्रोफेसर Adam Smith and according to him economics is the science of wealth।
ठीक है, उनकी डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया गया बाय प्रोफेसर मार्शल, एंड आफ्टर द क्रिटिसिज्म ही गेव हिज ओन डेफिनेशन, एंड अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर। ठीक है, इस डेफिनेशन की जो है अभी हम मेरिट्स को डिस्कस करेंगे। इसके मेरिट्स क्या है कि अकॉर्डिंग टू मार्शल ही क्लेरिफाई द स्कोप ऑफ द इकोनॉमिक्स एंड ही ऑल्सो क्लेरिफाई द नेचर ऑफ द इकोनॉमिक्स। क्यों नेचर उन्होंने बताई कि ये सिर्फ वेल्थ से ही कंसर्न नहीं रखती बल्कि ये एक ह्यूमन बीइंग से भी कंसर्न रखती है। दैट्स वाई ही डिस्क्राइब दैट इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। ठीक है, इट्स नाइदर अ प्योर साइंस, ठीक है, और नॉर एन आर्ट। ठीक है, ये आर्ट भी नहीं है, प्योर साइंस भी नहीं है। प्योर साइंस मीन केमिस्ट्री फिजिक्स लाइक ये नहीं है। ठीक है, सोशल साइंस है जो एक सोशल प्रॉब्लम से लिंक करती है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ क्लेरिफिकेशन थी जो कि गिवन थी आपके पास पेज नंबर 18 पर। ठीक है, जो कि आपके पास मार्शल्स की डेफिनेशन थी, उसकी कुछ मेरिट्स थी। ठीक है, और उसके कुछ डीमेरिट्स भी थे। ठीक है, जो डीमेरिट्स हमारे पास हैं वो भी पेज नंबर 18 और 19 पर है। ठीक है, अब इसके डीमेरिट्स क्या हैं? इसके डीमेरिट्स तकरीबन वही हैं जो कि इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ठीक है, कि इसके अंदर कुछ चीज़ों को इग्नोर कर दिया गया है, कुछ चीज़ों को मिस कर दिया गया है। तो सिर्फ मटेरियल वेलफेयर को ही देखा गया, नॉन मटेरियल थिंग्स नहीं आई। तो ये कुछ इसका क्रिटिकल पॉइंट जो थे वो इसके डीमेरिट्स भी थे। तो जो पहला हमारे पास है, रिस्ट्रिक्टेड इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ठीक है, और मार्शल के हिसाब से कि इकोनॉमिक्स जो है वो इज़ रिस्ट्रिक्टेड उसने कर दी है टू द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ठीक है, लिमिट्स द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को के स्कोप को लिमिटेड कर दिया गया है, सिर्फ मटेरियल वेलफेयर तक उसको रखा गया है, नॉन मटेरियल वेलफेयर तक नहीं रखा गया है। तो इसके जितने डीमेरिट्स हैं, तकरीबन क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं वो सब जो है वो सेम ही हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें कवर की हैं? वी स्टार्टेड अवर चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ नेचर एंड स्कोप ऑफ द इकोनॉमिक्स, एंड इन दिस चैप्टर वी हैव is discuss the definition number 1 which is given by प्रोफेसर एडम स्मिथ। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हमने 3 बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे जिसमें से हम 2 कर चुके हैं। नंबर 1 विच इज़ गिवन बाय एडम स्मिथ हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स द साइंस ऑफ वेल्थ। मैंने आपको बता दिया है कि पेपर में भी इसी तरह से आएगा कि जब कोई डेफिनेशन आती है तो साथ में उसका क्रिटिकल एवोल्यूशन और कंपैरिजन आता है। अभी हमने 2 डेफिनेशन की और साथ में उनका कंपैरिजन भी देखते रहे कि अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ उन्होंने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। ठीक है, और मार्शल ने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर, यानी कि एक इकोनॉमिस्ट विच इज़ ओनली कंसर्न विद द वेल्थ एंड द अनदर वन इज़ कंसर्न विद द मटेरियल वेलफेयर। तो इनका जो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यूज़ आए थे मार्शल के एट द डेफिनेशन ऑफ एडम स्मिथ, उसके बाद ही उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक्स की। ठीक है, और उनके मेन फीचर्स वी हैव डिस्कस कि उन्होंने क्या क्या मेन फीचर्स इसमें बताए थे, और उसके बाद उसका क्रिटिकल एवोल्यूशन आया बाय द प्रोफेसर रॉबिन्स, जिनको मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहेंगे। इनकी डेफिनेशन इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, उनके भी पॉइंट सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनकी क्रिटिकल एवोल्यूशन जो है वो प्रोफेसर रॉबिन्स से आई थी। ठीक है, और उसके बाद इसी डेफिनेशन के कुछ मेरिट्स भी हैं और कुछ डीमेरिट्स भी हैं जिनको हमने अभी डिटेल से डिस्कस किया है। तो आज के लेक्चर को हम यहाँ पे इसको एंड करते हैं इंशाल्लाह। आई थिंक सो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम यू कैन कम टू स्कूल एंड आस्क अ क्वेश्चन, एंड यू कैन आस्क अ क्वेश्चन इन अ कमेंट बॉक्स। और आज के लिए हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ रॉबिन्स। ठीक है, एंड वी विल डिस्कस द comparisons of the definition, Marshall definition and Robbins definition in the next class. Thank you students. Allah Hafiz.